ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अनादिकाल से ईश्वरोक्त ऋक यजु साम अथर्व यह 4 वेद त्रिकाल में रहने वाले मुक्ति के साधन संसार में वर्तमान है। इन्हीं के अनुकूल इनका ग्रहण आशय प्रकट करने के लिए 6 शास्त्र और 18 पुराण व्यास आदि ऋषियों ने निर्मित किए हैं। वेद में 3 ही वर्ण का अधिकार है, स्त्री शूद्र का नहीं। इस कारण परम करुणिक भगवान श्री वेद व्यास जी ने चारों वर्ण और स्त्री मात्र तथा अन्य जाति के परम पद प्राप्ति हेतु प्राचीन गाथाओं सहित वेदों के आशय लेकर पुराणों का निर्माण किया। वे पुराण 18 हैं। श्राद्ध काल में वेद, मानवादि धर्मशास्त्र, 100 पर्ण, मैत्रावारुणिक, आख्यान, महाभारत आदि इतिहास, ब्रह्मादि पुराण, श्री सूक्त शैव आदि अखिल सुनाना चाहिए। भगवत के 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय में सब पुराणों के पूर्वकर्ता ब्रह्मा जी को कहा है। महाभारत के स्वर्गारोहण के 6ठे अध्याय में 18 पुराणों के सुनने का फल विधान है। गरुड़ पुराण 227 अध्याय में इस 10वें श्लोक से सब पुराणों को हरि विद्या कहकर पारायण श्रवण से स्वर्ग आदि प्राप्ति कही है। अग्नि पुराण के 271 अध्याय में 18 पुराणों को विष्णु विद्या रूपी वर्णन किया है। इत्यादि अनेक प्रकार से पुराणों का उल्लेख किया गया है। यदि विशेष देखना हो तो हमारे बनाए दयानंद मिति भास्कर के पुराण प्रकरण को व 18 पुराण दर्पण को देखो। इन 18 पुराणों में व्यास जी ने प्रसंग से 24 अवतार और सत रज तम रूप तीनों गुण तथा 3 देवताओं का विशेष रूप से वर्णन किया है और ज्ञान दृढ़ होने के निमित्त बड़े 2 अलंकारिक विषय भी वर्णन किए हैं। प्रत्येक पुराण को सर्वश्रेष्ठ इस कारण कहा गया है कि उपासक जिस देवता की उपासना करे उसे ही सर्वश्रेष्ठ जाने और विश्वास रखे। इंद्र आदि के समान सबने 2 विषय में सब प्रमाण है, अपने 2 विषय में सब प्रमाण है। ऊपर के लिखे वाक्यों के 18 पुराण के श्रवण की विद्या एक सी पाई जाती है, किसी में कोई भेद नहीं है। इस कारण पुराणों को छोटा बड़ा कहना उचित नहीं है। कारण कि संपूर्ण पुराणों में 3 देवताओं की तथा शक्ति की महिमा बराबर कथन की गई है। इस कारण सब ही एक रूप में हैं और तीनों देवताओं में कुछ भी भेद नहीं है। कारण कि तस्य प्रोक्ता अग्न्यास्तो वै ब्रह्मा विष्णु रुद्र सा ब्रह्मा सा शिवा इत्यादि श्रुति तीनों देवताओं का अभेद प्रतिपादन करती हैं। और अग्नि पुराण के 12वें अध्याय में उदाहरण स्थल में कहा है कि जो पुरुष हमारे तुम्हारे बीच में भेद जानता है वह नरक को प्राप्त होता है। इससे विदित होता है कि वही सर्वरूप है, कुछ भेद नहीं है। अब इसमें जो प्रश्न होता है कि 2 पुराणों की राजसी तामसी आदि संज्ञा बांधकर तामस पुराणों के सुनने का निषेध करते हैं, इसका उत्तर तो ऊपर लिखे वचनों से हो सकता है कि यदि वेदादि शास्त्रों में बराबर सब पुराणों का श्रवण करना लिखा है, फिर यह वाक्य किस प्रकार माना जा सकता है कि ब्रह्मा से निर्गत उपदेश और परमात्मा के गुण कथन करने वाला पुरातन व्रत है, तो यह सर्वथा सुख और स्वर्गदायक होगा। और मातस्य कौर्मता लैंग्य सैव स्कंद तथैव च आग्नेय च पड़ेतानि तामसानि प्रक्षते। इस श्लोक से मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद और अग्नि इन 6 पुराणों को तामसी कहा है। इस श्लोक
और ऊपर के श्लोक का परस्पर संबंध है। प्रथम तो इसमें पूर्णानी नपुंसक लिंग का विशेषण पुल्लिंग दिया है। इसी से बनाने की वाले की विद्या झलकती है कि लिंग का भी ध्यान नहीं किया और अपना स्वार्थ सिद्ध करने को श्लोक निर्माण कर दिया। परंतु बुद्धिमानों के सामने बनावट कहाँ तक चल सकती है। बनावटी बात में अवश्य झोल पड़ता है, क्योंकि जिन दो पुराणों में महादेव जी का महत्व पाया गया, उन दो पुराणों को तामसी कहकर नरक प्राप्ति का कारण कहा। यदि इनके सुनने से नरक प्राप्ति है तो बनाने वाले की क्या गति होगी, और पुराण विद्या का एक अंश नरक प्राप्ति हेतु ठहर जाएगा। इससे यह श्लोक व्यास आदि महर्षियों के निर्मित विदित नहीं होते हैं या हट दुराग्रह से निर्माण किए गए हैं। केवल संज्ञा मात्र जहाँ लक्षण है, वहाँ यह आशय है कि इस पुराण में इस गुण का अधिकार करके वर्णन किया गया है कि बड़ाई छुटाई नहीं, नरक आदि की प्राप्ति द्रोह करने वाले का कार्य है। और यदि शिव महिमा की प्रतिपादन से ही तामसी और नरक प्राप्ति होती है, तो वेद आदि सब शास्त्र और सब पुराणों में शिव को प्रधान कहकर उल्लेख किया गया है, उनकी क्या गति होगी। जैसा कि आगे दिखाते हैं कि नमः संभावाय चा मयो भवाय चा, नमः शंकराय चा मयस्कराय चा, नमः शिवाय च शिवतराय चा। सुख भोग मोक्ष रूप सुख देने वाले भक्तों को भोग मोक्ष सुख के दाता कल्याण रूप कल्याणकारी शिव के निर्मित नमस्कार है इत्यादि यजुर्वेद में 16वां अध्याय रुद्र की महिमा कहता हुआ रुद्राध्याय के नाम से विख्यात है तथा श्वेताश्वर तरु उपनिषद एको ही रुद्राय न द्वितीया तस्थस्तु और ज्ञात्वा शिव शांतिमयी यतंत मेति, अर्थात अंत काल में एक रुद्र ही अवशेष रहते हैं। शिव के ज्ञान से ही मुक्ति होती है। और बौद्ध्यान सूत्र में यह पुष्कोदयन महादेव महावायात स्नान करने उपरांत पवित्र कथा नमे गोबर से भूमि को लीप मृत्तिका आदि लिंग निर्माण कर पुष्प मिश्रित जल हाथ में ले महादेव जी का आवाहन करें और अक्षत पुष्प आदि से पूजा करें। बौद्धायन मुनि ने इसको महास्वतिश्चवाचन कहा है तथा ऋग्वेद में नील सूक्त और यजुर्वेद में त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में वंदनात् मृत्योर्मुक्षी मानवतात यह मंत्र है। अर्थ सुगंधिम श्रेष्ठ गंध विशिष्ट द्रव्य से भूषित भोग मोक्ष रूपी पुष्ट की वृद्धि करने वाले त्र्यंबकम तीनों लोकों के पिता व तीन काल में वेद रूपी शब्द वाले तीन अक्षर आकार उकार मकार से सिद्ध होने वाले व पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग रूप नेत्र वाले शिव को यजामहे पूजन करते हैं और हमको मृत्योर्मुक्षी मृत्यु से छुड़ाकर जो जन्म मरण का क्लेश लेती है उससे पृथक कर उर्वारुक में वंदना जैसा पका कर कंदुफल शाखा से स्खलित होता है, इस प्रकार से मुझे मृत्यु से छुटाकर अमृता मुक्ति से मत छुटाओ, अर्थात मुझे मुक्ति का भागी करो। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद के 3 अध्याय में जो कहा गया है। जय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।